थी। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात करेंगे देवभूमि के दशहरे की। अधर्म पर धर्म की, असत्य पर सत्य की, बुराई पर अच्छाई की विजय को दर्शाता है। सनातन संस्कृति के प्रमुख त्योहारों में से एक दशहरे का महापर्व आज पूरे देश में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। और कहा जाता है कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने अश्विन के दिनों में 9 दिनों तक मां दुर्गा की उपासना की थी और 10वें दिन रावण का संहार किया था, जिसको लेकर यह पर्व हिंदू संस्कृति में मनाया जाता है। बात करें अगर उत्तराखंड की, तो प्रदेश के 13 के 13 जिलों में भी दशहरे पर्व को धूमधाम के साथ मनाया जाता है। हर गांव शहर में लोग मेला भी देखने पहुंचते हैं। तो वहीं राजधानी देहरादून में भी दशहरे को शहर के काफी हिस्सों में मनाया जाता है। लेकिन सबसे खास बात तो यह है कि राजधानी के परेड ग्राउंड में हर साल दशहरा पर्व पर कुछ अलग देखने को मिलता है, जिसका आयोजन बन्नू बिरादरी के द्वारा किया जाता है। तो वहीं दशहरे के पर्व पर आज इस साल करीब 121 फुट का रावण पुतले का दहन कर दशहरा मनाया जाएगा, क्योंकि न केवल रावण बल्कि मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले का भी दहन किया जाता है। तो वहीं मेघनाथ का पुतला 70 फीट और कुंभकर्ण का पुतला 75 फीट का बनाया गया है, जो शहर वासियों के लिए आकर्षण का केंद्र बना है। बन्नू बिरादरी के द्वारा पिछले 77 सालों से इसी तरह एक नया आयोजन दशहरे के पर्व पर देखने को मिलता है। इस आयोजन पर तमाम शहर की बड़ी हस्तियों को निमंत्रण दिया जाता है। साथ ही राज्यपाल स्वयं मुख्यमंत्री धामी भी यहां शिरकत करते हैं। रावण दहन के पूर्व शहर के मुख्य मार्गों से शोभा यात्रा निकाली जाती है। इसके बाद शाम 5 बजे के लगभग लंका दहन व करीब 7 बजे रावण दहन का कार्यक्रम पूर्ण किया जाएगा। आमजन को किसी भी तरह की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसके लिए पुलिस प्रशासन ने भी अपने मोर्चे को संभाल रखा है, क्योंकि राज्य के मुखिया स्वयं कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित होंगे, जिसको लेकर सुरक्षा की दृष्टि से भारी पुलिस बल भी तैनात रहेगा। यातायात की परेशानी ना हो, उसके लिए कई मार्गों को डाइवर्ट किया गया है। कोई शारीरिक समस्या किसी को ना आए, उसके लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है और साथ ही दमकल की गाड़ियां भी मौजूद रहेंगी। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि असत्य पर सत्य की विजय को दर्शाता यह पर्व कितनों के जीवन में वाकई परिवर्तन लाएगा, कितने भगवान श्री राम के आदर्शों को अपने आचरणों में उतारते हैं। आज इसी मुद्दे पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में होगा, लेकिन उससे पहले ये कुछ तस्वीर आपको दिखाएंगे। पूरे देश में आज विजयदशमी का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। वहीं राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में भी रावण का 121 फुट का पुतला बनाया गया है। विजयदशमी के मौके पर आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी और साथ ही कहा कि हमें हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए और असत्य को त्यागना चाहिए। इसके चलते पुलिस प्रशासन ने भी अपनी कमर कस ली है। सुरक्षा के हिसाब से भीड़ को देखते हुए ट्रैफिक प्लान बनाया गया है। साथ ही भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया है, ताकि आम जनता को कोई असुविधा ना हो। आज विजयदशमी का पर्व भी है। मैं विजयदशमी पर्व की सभी को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। अधर्म पर धर्म की जीत के रूप में, अन्याय पर न्याय की जीत के रूप में प्रत्येक वर्ष हम विजयदशमी मनाते हैं। हमारे अंदर कहीं भी जो भी इस प्रकार की खराबियां हैं, कमियां हैं, उन सभी को आज का दिन विस्मृत करने का, छोड़ने का दिन भी है। मैं सभी को विजयदशमी की बधाई देता हूं। और आज पर अच्छाई की जीत का प्रतीक ये दशहरा महोत्सव, ये हमारी दशहरा कमेटी दशहरा महोत्सव पिछले 78 वर्षों से मनाती है। इस साल भी बड़ी धूमधाम से ये दशहरा पर्व मनाने की तैयारी है। और इस बिरादरी के और इस दशहरे के संस्थापक हमारे सेठ लक्ष्मण दास विरमानी जी रहे हैं, जिनकी बदौलत आज मैं 15वीं बार यहाँ पर प्रधान बन के सेवा का मौका मिला है।
और हर बार हम बड़े धूमधाम से ये सब मनाते हैं दशहरा, और इस साल भी बड़ी धूमधाम से दशहरे की तैयारियाँ। और जहाँ तक जैसा आप देख रहे हैं मीटिंग हुई है, और पूरा हमने बैराकेड वगैरह आप पीछे भी दिखाएंगे, और साइड पे भी पूरा हमने जो हमारी प्रशासन है उन्हें संतुष्ट किया है कि इस बार पूरा हमने सिस्टम ऐसा बनाया कि किसी प्रकार की परेशानी आपको ना हो। अब थोड़ी बहुत हर इतने बड़े प्रोग्राम है जहाँ लाखों की संख्या में पब्लिक आती है, 19-21 होता ही है, तो उसमें आप हमें कोऑपरेट करेंगे। और जहाँ जहाँ उन्होंने बैरिकेडिंग चेंज करने के लिए बोला वो भी हमने चेंज किया, जो रास्ता थोड़ा चेंज करने के लिए बोला है, सिस्टम बनाया, उस तरीके से हमने हामी भरी है, इसको हम थोड़ा चेंज करेंगे। को जो है दशहरा पर्व मनाया जाए, तो उसी के दृष्टिगत जो हमारा प्रतिवर्ष की तरह यहाँ परेड ग्राउंड में जो है दशहरा जैसा मनाया जाएगा। यहाँ रावण वगैरह के पुतले जो है वो भी यहाँ पे उनका जो है जलाया जाएगा। तो इसी के दृष्टिगत जो हमारे रामलीला और दशहरा कमेटी के जो नुमाइंदे थे उनके साथ अभी मीटिंग हुई है और विस्तार से चर्चा की गई है। उसी के अनुसार जो है ड्यूटी चार्ट की तैयारी की जाएगी और किस गेट से किन महानुभावों की एंट्री होगी वो भी डिटेल में डिस्कस कर लिया गया है। वीआईपी रूट कौन सा रहेगा, कौन से गेट से वीआईपी एंट्री होगी, किधर से जनरल पब्लिक की एंट्री होगी और किधर से इनकी शोभा यात्रा वगैरह है जो इनके संगठन की होती है, तो उसके संबंध में भी चर्चा कर ली गई है। और बैरियर कहाँ कहाँ लगाने हैं वो भी चर्चा कर ली गई है। तो एक फुल प्रूफ जो है सिक्योरिटी प्लान भी है और जो हमारा डिप्लॉयमेंट होगा पुलिस का वो भी हम लोग तैयार कर लेंगे। कल तक वो प्रिपेयर भी हो जाएगा और शाम को, आज भी शाम को और कल शाम को भी पुलिस के लगातार यहाँ पे विजिट और विजिबिलिटी और मोबिलिटी बनी रहेगी। त्योहारों के महीने पूरे प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से परेड ग्राउंड में बैरिकेड लगाए गए हैं। साथ ही वीवीआईपी और वीआईपी के लिए अलग से व्यवस्थाएं की गई हैं। परेड ग्राउंड में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ का पुतला लगाए जाने के बाद से ही लोगों को काफी उत्साह दिख रहा है। लोग ग्राउंड में अपने पूरे परिवार के संग एंजॉय कर रहे हैं। अधर्म पर धर्म की और असत्य पर सत्य की विजय को दर्शाता ये पर्व देवभूमि में बड़े हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। आपको भी के न्यूज इंडिया परिवार की ओर से रामनवमी और विजयदशमी की बधाई एवं शुभकामनाएं। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और इसी खबर पर आज करेंगे विस्तार से बातचीत। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ में अनिल रावत संवाददाता हमारे बारकोट से हैं, बसंत कश्यप ऋषिकेश से, और हमारे साथ में रामगोपाल लक्सर से हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। अन्य मेहमान भी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, उनके साथ में चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। अनिल रावत का सबसे पहले रुख कर लेंगे, बारकोट से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अनिल, पूरी जानकारी क्या है? दशहरे पर्व को लेकर धूम देश भर में दिखाई दे रही है, लेकिन देवभूमि में दशहरा किस तरह मनाया जा रहा है, प्रशासन की कितनी तैयारी है, पूरी जानकारी क्या है, साझा कीजिए। अनम्यूट कीजिए अनिल, आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट कीजिए और फिर बोलिए। अनिल बोलिए। अनिल, आपको आवाज मिल रही है क्या हमारी? ठीक है, अनिल तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, वापस लौटेंगे अनिल के पास में। मनोज कश्यप हरिद्वार से लगातार बने हुए हैं। मनोज, हरिद्वार में दशहरे को लेकर कितनी धूम है और किस तरह की तैयारियां की गई हैं? रावण तैयार है और शाम ढलने के साथ ही रावण दहन किया जाएगा। मनोज, आवाज मिल रही है आपको हमारी? मनोज बोलिए, आप बोलिए आप। अनिल, आवाज मिल रही है? मनोज कश्यप, आपको आवाज मिल रही है क्या हमारी? मनोज, आवाज मिल रही है आपको? गरिमा, बिल्कुल मनोज, आप सुन पा रहे हैं क्या? आवाज आ रही है आपको? हेलो गरिमा, हेलो, आवाज आ रही है? जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी गरिमा, बिल्कुल। मनोज, क्या तैयारी है हरिद्वार में? आज दशहरे की धूम देश भर में देखने को मिल रही है।
गरिमा करेक्शन कर दीजिए जरा। बोल अरे भाई जब आप तो मेघनाथ कुंभकर्ण का पुतला भी दहन किया जाएगा। बुराई पर अच्छाई का पर्व दशहरा आज धूमधाम के साथ में मनाया जाएगा और देवभूमि में भी दशहरे की धूम देखने को मिल रही है। आज ही के दिन बुराई का अंत और सत्य की जीत हुई और इसी तर्ज पर हर साल दशहरे का पर्व मनाया जाता है। और दशहरे की धूम देवभूमि में भी देखने को मिल रही है। बसंत कश्यप भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता हैं, ऋषिकेश से जुड़े हुए हैं। बसंत, ऋषिकेश में दशहरे की कैसी धूम देखने को मिल रही है, क्या है पूरी जानकारी आपके पास में? बिल्कुल, देखिए अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक आज विजयदशमी का त्योहार बड़े धूमधाम से पूरे देश में मनाया जा रहा है। ऋषिकेश में भी कई जगह पर दशहरे मेले का आयोजन किया गया। हम गंगा तट त्रिवेणी गंगा तट पर खड़े हैं, जहां पर भव्य मेले का आयोजन किया जा रहा है। रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले यहां पर लगाए गए हैं और यहीं पर अहंकारी रावण का वध होगा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अपनी सेना लेकर के आएंगे और यहाँ पर राम और रावण के बीच एक महायुद्ध जो दर्शक यहाँ पर आएंगे वो देखेंगे। उसके बाद अहंकारी रावण का वध अग्निबाण छोड़ करके किया जाएगा। उसी के साथ इन पुतलों का भी दहन हो जाएगा। उसी के साथ हो जाएगा रावण के अहंकार का दहन। पुलिस प्रशासन की अगर बात करें तो पुलिस प्रशासन ने इस मेले के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान लगाए गए हैं और रूट डाइवर्ट किया गया है। विशेष तौर पर जिस तरह से जो यहाँ पर दर्शक आते हैं वो हजारों की संख्या में पहुंचते हैं, इसको लेकर के रूट डाइवर्ट किया गया है। वन वे ट्रैफिक किया गया है ताकि जो यहाँ लोग आए उनको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। साथ ही साथ जो आयोजक यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि काफी समय लगता है इस मेले के आयोजन को करने के लिए, लगभग 1.5 महीने से ज्यादा यहाँ पर लग जाता है इस मेले के आयोजन को करने के लिए, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरित्र का संपूर्ण वर्णन रामलीला मंचन के जरिए यहाँ पर देखा जाता है और उसके बाद यहाँ पर दशहरे मेले का आयोजन किया जाता है। तो भव्य तैयारी पूरी हो चुकी है। कुछ ही देर में यहाँ पर जो लोग हैं जो इस दशहरे मेले का गवाह बनने जा रहे हैं, भगवान श्री राम और रावण के बीच महायुद्ध देखने के लिए आएंगे। उसके बाद यहाँ पर इन तीनों पुतलों का दहन हो जाएगा, साथ ही दहन हो जाएगा उस अहंकारी रावण के अहंकार का और कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुत्रों का दहन हो जाएगा। कितनी तैयारियां की है आप इस बार इस मेले में? नमस्कार, ये सुभाष कर दशहरा कमेटी विगत लगभग 35-36 वर्षों से निरंतर इसका आयोजन करती चली आ रही है और ये तैयारियां हमारी लगभग 2 महीने से तैयारी चल रही है, जिसमें हमारे समस्त कार्यकर्ता निरंतर घर घर जाकर जैसे अपना सहयोग लेते हैं उनका सहयोग कर रहे हैं। और जैसे ये हमारा ये पुतले बन रहे हैं, ये मुजफ्फरनगर के तो हमारे कारीगर हैं शफीक अहमद, उनके परिवार द्वारा ये विगत वर्षों से पुतले बनाते चले आ रहे हैं, जिन्होंने तीनों पुतलों का निर्माण किया। उन्हीं के द्वारा सुंदर सी आतिशबाजी भी यहाँ आपको देखने को मिलेगी और आतिशबाजी का एक कंपटीशन भी यहाँ देखने को मिलेगा। 2 आतिशबाज यहाँ पर आएंगे और उनके द्वारा कंपटीशन आतिशबाजी चलाया जाएगा और पूरा इस घाट से रावण घाट से लेकर त्रिवेणी घाट तक सुंदर लाइटिंग व्यवस्था जो सुभाष कर दशहरा कमेटी ने की है, जिसमें सभी लोगों का सहयोग हमें मिला है, नगर का सहयोग हमें मिला है। हम सभी दानदाताओं का भी आभार व्यक्त करते हैं। और पुलिस का कितना सहयोग मिल रहा है? पुलिस के लिए भी आपका हमारे पास निरंतर सहयोग मिला है। अभी फायर ब्रिगेड का आए, फायर वालों ने पूरी व्यवस्था बना रखी है, चारों तरफ से किसी प्रकार का कोई अपनी घटना ना हो, उसके आगजनी ना हो, उसके लिए पूरी चारों तरफ से उन्होंने चाक चौबंद अपनी व्यवस्था कर रखी है। चौकी पुलिस प्रशासन से भी उन्होंने पूरी व्यवस्था बना के लगाने वाले हैं, व्यवस्था बनाई है। और आने जाने कितने लोग यहाँ पर आ जाते हैं? लगभग 65,000 से आदमी ज्यादा आ जाते, 60-65,000 आदमी आ जाते हैं यहाँ पर और उससे ज्यादा बढ़ सकती है संख्या, क्योंकि ये महान पर्व है ऋषिकेश का और विगत कई वर्षों से मनाया जाता है। ऋषिकेश में कई जगह बनाया जाता है, इस बार थोड़ा सा संख्या कम हो रही है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ संख्या ज्यादा होती है गंगा के किनारा होने के कारण। और यहाँ पर विशेष लोग आते हैं, गंगा के कारण आते हैं और ये गंगा का तट होने के नाते यहाँ पर भी पर्व अपना महत्व रखता है। बिल्कुल, देखिए गरिमा, निश्चित तौर पर गरिमा निश्चित तौर पर ये अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक विजयदशमी का त्योहार ऋषिकेश में बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसको लेकर के तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और लगभग 1 महीने तक यहाँ पर भगवान श्री मर्यादा पुरुषोत्तम राम और रावण के बीच जो
कश्मकश चली है उसका यहाँ पर वर्णन किया जाता है, और उसके बाद यहाँ से इन तमाम पुतलों का दहन हो जाता है, और इसी के साथ यहाँ पर जो अहंकार है रावण का उसका भी दहन हो जाता है, जिसे देखने के लिए पूरे दूर दूर से जो लोग आते हैं वो यहाँ पर इसका गवाह बनते हैं। लौटेंगे आपके पास में अनिल रावत हमारे साथ, हमारे संवाददाता बारकोट से जुड़े हुए हैं। अनिल, आज देवभूमि उत्तराखंड में भी दशहरे की धूम नजर आ रही है। अलग अलग जगहों पर शाम को रावण दहन का जो कार्यक्रम है वो किया जाएगा। पहले रामलीला का मंचन होगा। कई जगहों पर इस बार रावण दहन के लिए एक हाईटेक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। कहीं पर रिमोट कंट्रोल से रावण दहन होगा तो कहीं पर शक्तिबाण का इस्तेमाल किया जाएगा। क्या तैयारी है बारकोट में फिलहाल रावण दहन को लेकर? बिल्कुल गरिमा, बता दूं, उत्तरकाशी की बात करूं, जो बड़कोट की बात करूं, या तमाम जो यमुना घाटी हो या गंगा घाटी हो, तब तमाम जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, बिल्कुल जो है यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, ग्रामीण जो लोग हैं, ये जो दशहरा है, ये जो हिंदुओं का जो है प्रमुख त्योहार है, इसको जो है साल भर में इसके जो लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं और बिल्कुल जो है इसका जश्न के रूप में इसको मनाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है राम भगवान ने जो है इस जो आज का जो दिन है इसमें जो है रावण का इसमें वध किया था। बिल्कुल कहीं ना कहीं जो हिंदू के जो लोग आस्था रखते हैं, बिल्कुल वो लोग जो है कहीं ना कहीं आज जश्न का माहौल मना रहे हैं। जी, रामगोपाल का रुख कर लेते हैं। लक्सर से हमारे संवाददाता हैं रामगोपाल। लक्सर में कितनी तैयारी है? आज रावण दहन शाम को शुरू हो जाएगा और अलग अलग जिलों में देवभूमि में भी दशहरे की धूम देखने को मिल रही है। प्रशासन के लिए भी शांतिपूर्वक ये पर्व मनाया जा सके एक बड़ी चुनौती है। कितनी तैयारियां और प्रशासन कितना सजग अलग अलग जगहों पर, खास तौर पर मेला ग्राउंड्स में जहां पर रावण दहन होगा, क्या तैयारी विशेष तौर पर की गई है? बिल्कुल, देखिए गरिमा, क्योंकि लक्सर में भी जो इस बार है वो रावण दहन होगा, लेकिन उससे पहले जिस तरीके से दशहरे मेले की तैयारी चल रही थी और मौसम ने अचानक करवट बदली है, हालांकि बारिश के बाद अभी धूप निकली है और ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे रावण जो है 40 फीट का बनाया गया है। हालांकि हमारे साथ में जो रामलीला कमेटी के अध्यक्ष हैं उनसे बातचीत करेंगे। बारिश का मौसम तो शुरू हो गया है, भीग भी गया है, तो किस तरह की परेशानी है फिलहाल यहाँ हो रही है? परेशानी तो भीग तो गया है, लेकिन हमने कुछ ना कुछ इसकी व्यवस्था करेंगे, और जो हमने इसमें अंदर गोले लगाए थे वो भी भीग चुके हैं, तो हमने गोले वाले से बोल दिया वो नए गोले लेकर आएगा और व्यवस्था अन्य करेंगे, कुछ ना कुछ ऐसा व्यवस्था करेंगे जिससे कि रावण यथास्थिति स्थिति में और अपने सही समय पर या रावण का दहन हो सके। क्या समय रखा है आपने रावण के दहन का और किस तरीके से जो है फिलहाल शोभा यात्राएं चल रही है? 7 बजे का टाइम है रावण दहन का और शोभा यात्रा हमारी शुगर मिल से स्टार्ट हो चुकी है। बिल्कुल, देखिए गरिमा, शुगर मिल से जो शोभा यात्रा है वो स्टार्ट हो चुकी है और रावण का जो दहन रखा, यानी रावण दहन का जो समय रखा गया है वो शाम 7 बजे का है, क्योंकि 40 फीट लंबा ये रावण जो है यहाँ बनाया गया है। हालांकि पुलिस प्रशासन के जो कर्मचारी हैं या फिर फायर के जो अधिकारी हैं वो यहाँ मौजूद है कि ताकि इस मेले की व्यवस्था को लेकर के जो तमाम जो तैयारियां थी प्रशासन की वो पूरी की जा सके, क्योंकि लोग अभी से ही देखिए भीड़ जो है जुटना शुरू हो गई है और ये मेला परिसर है, क्योंकि इस ग्राउंड के बाहर जो है मेला लगाया गया है। इस मेले को लेकर के ये जो तैयारियां थी गरिमा वो कहीं ना कहीं प्रशासन की पूरी कर ली है, लेकिन बारिश का मौसम कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखने को मिल रहा है वो कहीं ना कहीं इस समय जो कमेटी की जो तैयारियां थी उस पर पानी फेर सकता है। ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। हमारे साथ में कुछ अन्य मेहमान भी जुड़ रहे हैं। विपिन जोशी जी भी हमारे साथ में है। माता वैष्णो देवी मंदिर टपकेश्वर से आचार्य जी हैं। बहुत स्वागत सर आपका। आचार्य जी, क्या कहना चाहेंगे दशहरे के इस पर्व को लेकर? सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक ये एक त्योहार है और इस त्योहार से काफी कुछ लोगों को सीखने की जरूरत होती है कि कुछ भी हो जाए बुराई का अंत एक दिन सुनिश्चित है। विपिन जी, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, आप प्लीज। हाँ, के न्यूज के सभी दर्शकों को दशहरे पर्व की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की कृपा से सभी के घरों में सुख शांति और समृद्धि रहे, ऐसी मंगल भावना और मंगल कामनाएं। निश्चित रूप से ये असत्य पर सत्य की विजय और अन्याय पर न्याय की विजय का प्रतीक जो दशहरा पर्व है, हम लोग प्रत्येक साल इसको मनाते हैं और हर साल जो है रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद आदि के पुतलों का दहन किया जाता है। विपिन जी, माफी चाहते हैं, आपको यहीं पर रोक रहे हैं। विपिन जी, हम लौटेंगे आपके पास में, आपकी पूरी बात को विस्तार से सुनेंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही, पहले उसका रुख कर लेते हैं। माता रानी के मूर्ति विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा होने की बात सामने आई। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। आगरा से बड़ी खबर, 5 लड़के नदी में डूबे, 1 बचाया गया, 4 अभी भी लापता।
माता रानी के विसर्जन के दौरान ये बड़ा हादसा हुआ। अहम खबर आपको हम बता दें, आगरा से बड़ी जानकारी। माता रानी के मूर्ति विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा होने की बात सामने आई है। 5 लड़के नदी में डूबे, एक को बचाया गया, 4 अभी भी लापता हैं। बचाए गए लड़के को गंभीर हालत में अस्पताल भेजा गया है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, खेरागढ़ थाना क्षेत्र के डूंगरवाड़ा स्थित न्यूटन में हुआ हादसा। आगरा से बड़ी खबर, माता रानी के विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा होने की बात सामने आई है। आगरा से ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। माता रानी के मूर्ति विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा हुआ। बचाए गए लड़के को गंभीर हालत में अस्पताल भेजा गया है। हम जानकारी आपको बता रहे हैं, खेरागढ़ थाना क्षेत्र के डूंगरवाला स्थित ऊंटगन की पूरी घटना। आगरा से बड़ी जानकारी, माता रानी की मूर्ति विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा हुआ। बड़ी खबर आपको आगरा से बता दें, खेरागढ़ थाना क्षेत्र की पूरी घटना। अजेंद्र चौहान हमारे साथ में इसी खबर पर बातचीत के लिए जुड़ चुके हैं। अजेंद्र, बड़ा हादसा हुआ, 4 लड़के अभी भी लापता हैं, पूरी जानकारी क्या है? गर्मा आगरा के थाना खेरागढ़ इलाके के डूंगरवाला स्थित ऊटगन नदी का ये मामला है, जहां पर एक और मूर्ति विसर्जन चल रहा है पूरे देश में। वहीं आज यहाँ पर एक गांव के लोग मूर्ति विसर्जन करने आए थे और उसी विसर्जन के दौरान 5 लड़के नदी में डूब गए। एक लड़के को बाहर निकाला गया, गंभीर उसकी अस्पताल में भर्ती कराया गया गंभीर हालत में। लेकिन गर्मा ये हादसा हुआ, पुलिस प्रशासन मौके पर है। अगर सड़कों पर देखा जाए तो नाबालिग बच्चों से लेकर तमाम छोटे बच्चे इस मूर्ति विसर्जन में जा रहे हैं और एक ऑटो में बैठकर 50-60 बच्चे और लोग, बुजुर्ग लड़के जा रहे हैं। प्रशासन देख रहा है, पुलिस देख रहा है, हर बार ये हादसे होते हैं। क्या यहाँ प्रशासन की तैयारियां हैं, क्या यहाँ पुलिस की तैयारियां हैं? सभी की तैयारियों पर सवालिया निशान खड़ा होता है, लेकिन इस तरह के हादसे कोई पहली बार नहीं है। हर बार मूर्ति विसर्जन के दौरान ऐसे तमाम सैकड़ों हादसे उत्तर प्रदेश में भी देखे जा सकते हैं। ठीक है अजेंद्र, लौटेंगे आपके पास में। और बड़ी जानकारी आपको आगरा से बता रहे थे, जहां पर माता रानी की मूर्ति विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा। एक और बड़ी खबर आगरा से ही सामने आ रही है, उसका भी रुख कर लेंगे। बड़ी जानकारी आगरा से, जहां पर बाह में मूर्ति विसर्जन करने गया युवक नदी में डूबा। बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां पर गोताखोरों की मदद से युवक की तलाश लगातार जारी है। एक तरफ अभी आपको हमने बताया कि आगरा में जगह पर 5 लड़के डूबे, जहां एक को निकाल लिया गया है, 4 अभी भी लापता हैं। वहीं दूसरी एक और घटना आगरा से ही सामने आई है, जहां पर पिडोरा क्षेत्र में बलाई घाट का ये पूरा मामला है। माता रानी की मूर्ति का विसर्जन करने गया युवक डूबा। अब तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई, लगातार तलाश जारी है। अजेंद्र हमारे साथ में बने हुए। अजेंद्र, विसर्जन के दौरान गोताखोरों की भी तैनाती की जाती है, खासतौर पर जब ऐसा कोई महोत्सव या ऐसा कोई पर्व चल रहा होता है, लेकिन क्या घाटों पर कोई इंतजाम नहीं थे? दोनों ही घटनाओं में लोग फिलहाल डूबे हुए हैं। देखिए गर्मा, मैंने आपको पहले भी जो पहली खबर है उसमें जो 5 लड़के डूबे हैं, मैंने उसमें भी कहा और इसमें दोबारा यही कहना चाहूंगा कि जज के तक हालात है, लोगों की हालात पर छोड़ने वाला काम यहाँ देखा जा रहा है। फोटो में, तस्वीरों में, अखबारों में और कागजों में प्रशासन और पुलिस की तैयारियां मुस्तैदी आपको दिखाई देंगी, लेकिन ये हादसे उजागर कर रहे हैं उन तैयारियों को। गर्मा में लगातार कह रहा हूँ कि आपने भी देखा होगा सड़कों पर उस हालात से, जैसे नाबालिग बच्चे जो कि 5 साल, 7 साल, 8 साल के बच्चे हमने देखे हैं जाते हुए विसर्जन के दौरान। आखिर कौन इनको रोकने वाला है? घाटों पर गोताखोरों के अलावा बैरिकेडिंग क्या है? छोटे बच्चे जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं? ये सारी चीजें प्रशासन की बनती हैं और ये जिम्मेदारी पुलिस और प्रशासन की है। आखिर जिम्मेदार सोते रह रहे हैं और जो हादसे हैं वो आपके सामने हैं। आगरा में ही आज 2 हादसे हो चुके हैं। जी शुक्रिया अजेंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर गोताखोरों की मदद
से तलाश जारी है। अहम खबर आपको बता दें, सूचना पर पहुंची थाना पुलिस ने रेस्क्यू शुरू किया है और थाना पिढ़ोरा क्षेत्र के बलाई घाट का ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं। आगरा से ये बड़ी खबर, 2 अलग अलग जगहों पर मूर्ति विसर्जन के दौरान युवकों के डूबने की खबर सामने आई है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकते हैं, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। आज चर्चा कर रहे हैं देवभूमि के दशहरे को लेकर। एक तरफ देवभूमि में दशहरे की धूम नजर आ रही है, लेकिन दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में भी गोरखपुर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दशहरा पर्व को लेकर खास महोत्सव यहां पर भी मनाया जा रहा है और ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, शोभा यात्रा की ये तस्वीर आपको हम दिखा दें। गोरखपुर से सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें सामने आई हैं। गोरखपुर से सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आज दशहरा पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ में मनाया जा रहा है। विजयदशमी के खास मौके पर शोभा यात्रा में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। गोरखपुर से तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। शोभा यात्रा में पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। गोरखपुर से तस्वीरें, शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचे मुख्यमंत्री। आज देश भर में दशहरा पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ में मनाया जा रहा है और विजय शोभा यात्रा के दौरान की ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे हुए हैं। गोरखपुर से सीएम योगी आदित्यनाथ की ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर। गोरखनाथ मंदिर से विजय शोभा यात्रा का शुभारंभ हुआ। सीएम योगी परंपरागत रूप से इस यात्रा में शामिल हुए हैं। सीएम योगी की अगुवाई में भव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही है। ये तस्वीरें उसी शोभा यात्रा से आपको हम दिखा रहे हैं। गोरखनाथ मंदिर से विजय शोभा यात्रा का शुभारंभ हुआ है, जिसमें खुद मुख्यमंत्री शामिल हुए हैं। हजारों लोग इस शोभा यात्रा में शामिल हुए हैं और गजब का उत्साह
दशहरे पर्व को लेकर देखने को मिल रहा है। गोरखनाथ मंदिर से विजय शोभा यात्रा का शुभारंभ हुआ है। परंपरागत रूप से मुख्यमंत्री भी इस यात्रा में शामिल हुए और इस यात्रा की तस्वीरें सामने आई हैं। गोरखनाथ मंदिर से विजय शोभा यात्रा का हुआ शुभारंभ। गोरखनाथ मंदिर से विजय शोभा यात्रा का हुआ शुभारंभ। परंपरागत रूप से मुख्यमंत्री इस यात्रा में शामिल हुए हैं। तस्वीरें लगातार आपको हम दिखा रहे हैं। गोरखपुर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें सामने आई हैं। गोरखपुर से सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें। सीएम योगी की अगुवाई में भव्य शोभा यात्रा, हजारों लोगों की शोभा यात्रा में मौजूदगी। तो गोरखनाथ मंदिर से ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर विशाल शोभा यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। दशहरे के पावन पर्व पर परंपरागत रूप से हर वर्ष इस यात्रा का शुभारंभ होता है और ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री भी इस यात्रा में शामिल हुए हैं। दशहरे के मौके पर ये यात्रा निकाली गई है। विपिन जोशी जी हमारे साथ में हैं। माता वैष्णो देवी मंदिर टपकेश्वर से आचार्य जी हैं। बहुत स्वागत सर आपका। आचार्य जी क्या कहना चाहेंगे? आप अपनी बात को पूरा कर सकते हैं। माफी चाहेंगे, आपको रोकना पड़ा था। सबसे पहले जैसा मैंने आपको बताया, हर साल जो है रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के जो पुतले फूकने की परंपरा है, तो उसके पीछे समाज को यही शिक्षा दी जाती है बार बार कि हमेशा असत्य हारता है, अन्याय हारता है और सत्य और न्याय की ही जीत होती है। हमारी जो परंपरा है, हमारी परंपरा में, सनातन परंपरा में कहते हैं जब जागो तब सवेरा। व्यक्ति जब उसको इस प्रकार के चरित्र मिलते हैं, इस प्रकार की परिस्थितियां मिलती हैं। देखिए हमारे वहाँ हर साल रामलीला का मंचन होता है और हम लोग नवरात्रों का पर्व मनाते हैं और नवरात्र पर्व के बाद आज ये विजयदशमी का पर्व आया है और इस विजयदशमी के पर्व में निश्चित रूप से एक और जहां हमने पहले शक्ति की आराधना की और हमने व्रत द्वारा शक्ति अर्जित की और जो पहले ऋतु के जो भी रोग, शोक, निगेटिविटी थी वो सब समाप्त हो गए और अगले ऋतु के लिए हमारा शरीर जो है एकदम तैयार हो जाता है। तो हमारी परंपरा पूरी विज्ञान सम्मत परंपरा है। हमारे ऋषि मुनि परम वैज्ञानिक थे
उन्होंने मनुष्य को जीवन जीने की आदर्श पद्धति बताई कि किस तरीके से हम साल भर जो है ऊर्जावान रहें, शक्तिवान रहें और साथ में मर्यादा का पालन भी करें, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हमारे यहाँ मर्यादा के प्रतीक हैं और जीवन में एक मर्यादा का होना बहुत जरूरी है। जब हम मर्यादित जीवन जीते हैं तो उससे जो है हमारा ओज बढ़ता है, तेज बढ़ता है, हमारी सामर्थ्य बढ़ती है। तो इसलिए अनादिकाल से जो है हमारी सनातन परंपरा में ये नियम रहा है कि हम लोग मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जो हमारे हृदय सम्राट हैं, भारत का बच्चा बच्चा जो है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को मानता है, उनका अनुयायी है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने हमेशा अपने जीवन में मर्यादा के पथ पर चलने का हमें पाठ पढ़ाया है। जहां शाम को जो है तैयारी है कि कल मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का राज्याभिषेक होना है और रातों रात इस प्रकार का घटनाक्रम घटता है। मंथरा द्वारा सिखाने पर कैकेयी द्वारा हट की जाती है और दशरथ जी को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को बड़े ही रुधे कंठ से जो है कहना पड़ता है कि आपको बन जाना है, आपको वनवास दिया जाता है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जब उनका राज्याभिषेक हो रहा था तब भी वो बहुत ज्यादा जो है उन्होंने जमीन नहीं छोड़ी थी। और जब पिता द्वारा आज्ञा दी गई कि बेटा आपको जो है आपका वनवास होना है, तो तब भी जो है उन्होंने किसी प्रकार से धैर्य नहीं खोया। दोनों ही स्थिति में, सम में भी विषम में भी, चाहे राजगद्दी मिले उसमें भी प्रसन्नता है और पिता की आज्ञा से चाहे उनको वन गमन करना पड़ा तो उसको भी उन्होंने हर्षोल्लास के साथ, बिल्कुल प्रसन्नता के साथ जो है अपने माँ बाप का आशीर्वाद लेकर के वो वन की ओर रवाना हुए हैं। तो ये है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, जिन्होंने जीवन के पग पग में जो है मर्यादा का पालन किया और उन्हीं के चरणों पे उनके भाई लोग भी चले हैं। भगवान आपको जानते हैं लक्ष्मण तो उनके साथ ही रहे और लक्ष्मण का जीवन तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से भी कठोर तप वाला रहा। और भरत जी ने जो है भगवान श्री राम की खड़ायु जो उनके खड़ाऊ थे, उस खड़ाऊ के सहारे राज्य चलाया, उसी को प्रतीक मान करके राज्य चलाया। और इसी प्रकार से शत्रुघ्न जी ने भी बहुत त्याग किए। तो एक आदर्श है, एक मर्यादा है और हमें किस तरीके से इस मनुष्य जीवन में आगे एक मर्यादा के साथ चलना चाहिए। और एक आदर्श परिवार, जैसे हमारे वहाँ राम राज्य की कल्पना की जाती है, राम राज्य के बारे में बताया जाता है, तो राम राज्य यही है जहाँ पे बड़े छोटों का सम्मान करें, छोटे बड़ों का सम्मान करें और परिवार में एक सौहार्द हो, प्रेम हो, आपस में जो है हम लोग एक दूसरे से चर्चा करते हों, वार्ता करते हों, सब लोग स्नेह के साथ रहते हों। जो पर्व त्योहार, सुख दुख सब लोग सामूहिक रूप से हम लोग मिल बांट करके उन सबको करते हों। तो यही एक आदर्श परिवार की परिकल्पना भी है। और कहीं ना कहीं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जो जीवन चरित्र है ये हमको मर्यादित जीवन जीने के लिए जो है प्रेरित करता है। और आज आपाधापी के इस युग में, क्योंकि आज इसकी प्रासंगिकता और बढ़ गई है, आज जैसे जैसे हम खूब भौतिक रूप से उन्नति कर रहे हैं, हमारे पास सुख साधन बढ़ते जा रहे हैं, हमारे पास जो है हर तरीके से सुविधाएं बढ़ रही हैं, तो आपने देखा होगा सौहार्द, प्रेम और जो संयुक्त परिवार थे वो टूटते जा रहे हैं। और दूसरा लोगों में, लोग पड़ोस में कौन रहता है ये नहीं जानते, आपस में सामाजिक जो दूरियां हैं वो बढ़ रही हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो है हमें इंगित करती है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जो जीवनी है, भगवान श्री राम का जो चरित्र है कि किस तरीके से हमको सामूहिकता के साथ, और भगवान श्री राम ने आपने देखा होगा सबको गले से लगाया। उन्होंने चाहे जो है बंदर हो, चाहे भील हो, चाहे कोई भी लोग हों, छोटा बड़ा, ऐसा सब भेदभाव मिटा करके उन्होंने केवट को भी गले से लगाया और हर गरीब वर्ग को, हर तबके को उन्होंने अपने गले से लगाया और उनको जो है उनको हमेशा उन्होंने एक मार्गदर्शन दिया। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जो जीवन है अपने आप में एक आदर्श है। और कहीं न कहीं आज मुझे लगता है कि आज के दिन में ये बहुत जरूरी हो गया कि हम भगवान श्री राम ने अपने जीवन में जो जिया था, जो किया था, उसको करने की जरूरत है, उसको जीने की जरूरत है। और तभी जो है राम राज्य की जो हम बात करते हैं वो सही अर्थों में अगर हम उसे जमीन में उतारना चाहते हैं तो हमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने अपने जीवन में जो किया था
यानी एक त्याग की हमारे अंदर बिल्कुल भावना होनी उनके चाहिए। आदर्शों अगर को मान अपने लीजिए जीवन में परिवार उतारना कहीं होगा, पर कोई अपने ऐसी आचरणों बात में लाना होगा, शायद तभी चीजें को हम असल में जो इस पर्व के पीछे की मंशा है वो पूरी हो सकेगी। ठीक है सर, ठीक है, हम लौटेंगे आपके पास में। हमारे साथ में मनोज कश्यप हमारे संवाददाता हरिद्वार से लगातार बने हुए, उनका रुख कर लेते हैं। मनोज, पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? हरिद्वार में किस तरीके से दशहरा पर्व मनाया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए इस समय मेरी मौजूदगी जो है हरिद्वार के सेक्टर 4 बेचल जो रामलीला ग्राउंड है वहां पे आप ठीक मेरे पीछे देखेंगे, यहाँ पे मेले का आयोजन भी किया गया। यहाँ पे जो तमाम जो रावण के पुतले, 2 पुतले यहाँ पे खड़े किए हुए, एक इसी के आप जस्ट बगल में देखेंगे दूसरा पुतला, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ठीक आपको मैं दूसरी तस्वीर दिखाऊंगा कि यहाँ मेले का आयोजन किया गया है। हालांकि ये मेला कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि इसमें यहाँ पे सिडकुल भी लगता है। सिडकुल में सैकड़ों ऐसी कंपनियां जहाँ पे हजारों की संख्या में जो अन्य प्रदेश से मजदूर आते हैं वो वहाँ पे काम करते हैं। यानी कि साफ तौर से कहा जा सकता है कि बीएचएल और सेक्टर 4 का ये मेला पुलिस प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती इसलिए भी हो जाती है क्योंकि यहाँ पे जो बाहरी राज्य से आने वाले तमाम जो मजदूर है, जो वर्कर है, यहाँ पे इसी मेले में ये पहुंचते हैं। हालांकि इसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे पुलिस प्रशासन के कड़े इंतजाम किए जाते हैं, क्योंकि आप तस्वीर में दूसरी ओर देखेंगे कि यहाँ पे आप सामने देखोगे कि जो फायर के जो इंतजाम होते हैं वो भी यहाँ पे किए जाते हैं, क्योंकि जब यहाँ पे जो रावण के ये पुतले का दहन किया जाता है तो कहीं ना कहीं आग लगने के जो खतरे होते हैं वो यहाँ पे बढ़ जाते हैं, खास तौर से। इसलिए यहाँ पे फायर की जो टीम है वो यहाँ पे तैनात की गई है। और आप देखेंगे कि ये पूरी जो फायर का जो एक वाहन है इसी को केवल यहाँ पे इसलिए यहाँ पे खड़ा किया गया कि यदि आग लगने जैसी कोई हादसा होती है तो ये यहाँ पे तमाम जो फायर के जो लोग हैं यहाँ पे आपको दिख जाएंगे, फायर के जो अधिकारी है वो भी यहाँ पे आपको दिखेंगे। तमाम जो पुलिस प्रशासन है वो आपको यहाँ पे खड़ा हुआ दिखाई देगा, क्योंकि साफ तौर से कहा जा सकता है कि आज इस मेले को लेकर कड़े इंतजाम यहाँ पे किए गए और किसी तरह कोई हादसा कोई ना हो जाए तो इसके भी तमाम जो है इंतजाम यहाँ पे किए गए। खास तौर से कहने की ये जो रामलीला समिति के जो लोग हैं उनके लिए भी एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि भगवान इंद्र ने भी जो है यहाँ अब जो मौसम का मिजाज था वो यहाँ पे बदल दिया है। अभी कुछ देर पहले यहाँ पे भारी बारिश हुई थी, हालांकि कोई ऐसा हादसा ना हो, तेज हवा चलने के, इसलिए आप चारों तरफ देखेंगे कि जो रावण के ये पुतले, इसमें जो ये बड़ी बड़ी सी रस्सी यहाँ पे लगाई गई है, जो रस्सी से इसको एक सपोर्ट के रूप में यहाँ पे बांधा गया। हालांकि फिलहाल जो ये पुतला था रावण का ये थोड़ा सा क्षतिग्रस्त हो गया, क्योंकि तेज हवा बारिश के चलते कहीं ना कहीं इसको यहाँ पे मेले में आने वाले तमाम जो लोग हैं उनको किसी तरह कोई दिक्कत ना हो, तो इसलिए यहाँ पे इस रस्ते से इसको पूरा जो है कनेक्ट किया गया है। खासतौर से आप देखेंगे कि दूसरी जो ये मंच है यहाँ पे सबसे पहले जो शोभा यात्रा यहाँ से निकाली जाएगी, शोभा यात्रा यहाँ मेले का भ्रमण करते हुए यहाँ पे पहुंचेगी। उसके बाद तमाम जो लोग होंगे वो कहीं ना कहीं इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मंच जो लगाया गया है, यहाँ पे भगवान श्री राम आएंगे, उसके बाद ये रावण का वध करेंगे। हालांकि इस समय जो मंदिर समिति के जो लोग होंगे, समिति के जो लोग होंगे वो भी यहाँ पे मौजूद होंगे। साथ ही साथ यहाँ पे जो मुख्य अतिथि है वो यहाँ पे पहुंचेंगे। हालांकि जो जिला प्रशासनिक अधिकारी होते हैं किसी तरह पहुंचते यहाँ पे आतिशबाजी है वो अभी से यहाँ पे शुरू कर दी गई। आप देख सकते हैं तस्वीर साफ तौर से कि मंदिर समिति के लोग यहाँ पे, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले आप अभी देखेंगे कि मेले में धीरे धीरे जो तमाम जो भीड़ है वो यहाँ पे दिखने लगी, क्योंकि ये मेला बहुत ही अहम होता है। यहाँ पे भारी संख्या में जो भीड़ होती है वो यहाँ पे पहुंचती है। उसका सीधा सा जो मुख्य कारण होता है ये वही होता है क्योंकि ये सिडकुल से बिल्कुल सटा हुआ क्षेत्र है बीएचएल का। यहाँ पे बीएचएल और जो आसपास जो सिडकुल में जो फैक्ट्री है उसमें सैकड़ों की संख्या में जो लोग होते हैं वो यहाँ पे काम करते हैं। उसको लेके तमाम जो इंतजाम थे वो पुलिस प्रशासन ने पहले कर लिया गया था। हालांकि अभी आप देखेंगे कि जो मंदिर समिति के लोग हैं ये बड़ा सा मंच यहाँ पे एक यहाँ पे तैयार किया गया। हालांकि समिति के अध्यक्ष हमारे साथ इनसे बातचीत करेंगे कि किस तरीके से आज की जो तमाम तैयारी है पुलिस प्रशासन के क्या इंतजाम है, यहाँ पे जिस तरीके से मौसम बिगड़े की जानकारी लेंगे। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमार है। मैं श्री नटराज रामलीला समिति सामुदायिक केंद्र सेक्टर 4 बीएचएल लाइन को हरिद्वार अध्यक्ष करता हूँ। अच्छा, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कितने लोग इस मेले में आते होंगे? मौसम ने थोड़ा गड़बड़ कर दिया है लेकिन लगभग 1 लाख से अधिक ही रहेंगे लोग, दर्शक। बिल्कुल, देखिए तमाम यहाँ पे जो मंदिर समिति के लोग हैं ये बता रहे कि 1 लाख से अधिक लोग होते हैं। आप भी समिति से जुड़े हुए हैं, क्या इंतजाम पुलिस प्रशासन के रहते हैं? पुलिस प्रशासन से बहुत अच्छे इंतजाम होते हैं, फायर ब्रिगेड का इंतजाम होता है, काफी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए हमारे वॉलंटियर्स होते हैं और पिछले 41 साल से यह कार्यक्रम अच्छी तरह से चला है। बिल्कुल, देखिए सबसे अहम बात एक ये थी कि यहाँ पे जो किसी तरह कोई अफवाह ना फैले, कोई दंगा ना हो, क्योंकि आपने अभी देखा होगा कि आइलम मोहम्मद के नाम से एक बड़ा जुलूस निकाला गया था। हालांकि यूपी के कानपुर से शुरू हुआ था, उसके बाद उन्नाव उत्तराखंड के जो काशीपुर था वहां पे भी पहुंचा था। इसलिए कहीं ना कहीं कोई ऐसा मामला निकल के सामने है तो उसका भी यहाँ पे विशेष ध्यान रखा जाएगा। समाज से भी हमारे साथ में जी आज मेले का आयोजन किया जा रहा है। कितने लोग इसमें आते होंगे, क्या कहेंगे आज मेले में? हरिद्वार का लगभग सबसे बड़ा मेला यहाँ पर लगता है
और लगभग यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग पहुंचते हैं। जब शाम के टाइम रावण दहन का समय होता है तो आसपास का जो इलाका है सब ब्लॉक हो जाता है। मोटरसाइकिल वाले और पैदल वाले निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, इतनी भीड़ यहाँ पर होती है। तो पुलिस के कैसे इंतजाम हैं? पुलिस के इंतजाम हर बार से अच्छे होते हैं। आज थोड़ा बारिश का मौसम अच्छा है कि ना, पुलिस जगह जगह पुलिस लगी हुई हमने देखा है और पुलिस का अच्छा काम होता है, नहीं तो भीड़ अनियंत्रित हो सकती है, बचने की संभावना रहती थी, पर ऐसा कुछ नहीं है। पुलिस अपनी जगह, पुलिस ने जो इंतजाम कर रखा है बहुत अच्छा इंतजाम कर रखे हैं और इसमें कोई भी ऐसी घटना मुझे नहीं लगता कि ऐसी घटना घटनी चाहिए। ये पुलिस बिल्कुल चौकन्नी है, हर चौराहे पे 3-4 पुलिस वाले लगे हुए हैं और जो भीड़ को मोटरसाइकिल वगैरह अंदर आने नहीं दे रहे और पैदल अंदर आने दे रहे हैं, वो बहुत अच्छा दिशा है। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं समिति के जो लोग हैं वो इसी बात को कहते हैं कि यहाँ पे लाखों की संख्या में जो आसपास के लोग होते हैं वो मेले में आते हैं। हालांकि ये मेला काफी बड़ी जगह पे इसको लगाया जाता है। ये सेक्टर 4 की वो लैंड है जो बीएचएल की ओर से मेले को दी जाती है। यहाँ पे जो पूरा आयोजन होता है मेले का वो कहीं ना कहीं बीएचएल की ओर से किया जाता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती हो जाती है यहाँ पे पुलिस प्रशासन के लिए, क्योंकि इस मेले को यहाँ पे संपन्न कराना सबसे बड़ी चुनौती पुलिस के लिए होती है, क्योंकि यहाँ पे जाम की भी स्थिति को देखना होता है, कोई हादसा ना उसको भी यहाँ पे देखना होता है। क्योंकि अभी से आप देखेंगे कि रावण दहन होने में भी काफी समय, घंटों का समय भी बचेगा, लेकिन अभी से तमाम जो लोग हैं, जो भीड़ है वो यहाँ पे जुटनी स्टार्ट हो गई है और यहाँ पे ठीक है मनोज, लौटते आपके पास में भीड़ अभी से इकट्ठा होना शुरू हो चुकी है। दशहरा पर्व और खासतौर पर रावण दहन को लेकर लोगों में गजब का उत्साह देखने को मिलता है और वो इन तस्वीरों में लोगों की भीड़ में भी साफ तौर पर नजर आया है। लौटते हैं आपके पास में प्रिंस शर्मा रुड़की से, हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं, उनका भी रुख कर लेंगे। प्रिंस, रुड़की में किस तरीके से आज दशहरे का पर्व जो है वो मनाया जाना है, कितनी सुरक्षा पुलिस प्रशासन की ओर से, क्योंकि रावण का पुतला तैयार है, हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं आपके पीछे, क्या लोगों की भीड़ पहुंचना शुरू हो गई है? क्योंकि शाम होने को है और शाम को सबसे महत्वपूर्ण रावण का दहन जो है वो माना जाता है। बच्चे, बड़े, बूढ़े, हर वर्ग के लोग इस मंचन को देखने के लिए पहुंचते हैं। कैसी तस्वीरें हैं? बिल्कुल, आपको बता दूं कि रुचि की बात करें तो रुचि में रावण दहन को लेकर, दशहरे के पर्व को लेकर खासी व्यवस्थाएं मैं मौजूद हूँ फिलहाल नेहरू स्टेडियम में, जहाँ मैं दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर रावण, मेघनाथ और 3 पेड़ के पुतले, यहाँ 3 पुतले बनाए गए हैं और रावण का पुतला 70 फुट ऊंचा रावण का पुतला है और कुंभकर्ण और मेघनाथ का पुतला 60 फीट ऊंचा है। और कहीं ना कहीं दिखाना चाहूंगा साफ तौर पर यहाँ पर तीनों पुतले तैयार बिल्कुल हो गए हैं। हालांकि मौसम को लेकर कहीं ना कहीं, जैसे कि यहाँ पर हवाएं चल रही है, इसको लेकर कहीं ना कहीं खासी अंदेशे बनी है, लेकिन पब्लिक का आना भी यहाँ पर शुरू हो गया और भारी संख्या में जो है लोग भी यहाँ पर, क्योंकि जो हर वर्ष प्रतिवर्ष की बात करें तो हजारों की संख्या में नेहरू स्टेडियम में लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। तो आज की बात करें तो भी हालांकि पब्लिक यहाँ पहुंचनी शुरू हो गई है और लोगों में खासा उत्साह रावण दहन को देखने को मिल रहा है। बात की जाए शाम के 7 बजे तक तकरीबन अंदेशा जताया जा रहा है कि यहाँ पर रावण दहन होगा और इसको लेकर जो है रामलीला मंचन जहाँ पर होता है वहां से जो है शोभा यात्राएं शुरू हो चुकी हैं और अगले 1 घंटे में बताया जा रहा है कि शोभा यात्रा यहाँ पर पहुंचेगी और यहाँ पहुंचने के बाद जो है रावण का दहन किया जाएगा, खासी आतिशबाजी यहाँ की जाएगी और इसको लेकर कहीं ना कहीं खासा जो है उत्साह नगरवासियों में देखने को प्रतिवर्ष मिलता है। और कहीं ना कहीं बात करें 106वीं रामलीला यहाँ पर जो है इस बार होने जा रही है। 105 वर्ष से लगातार ये मंदिर यहाँ पर होता रहा है और इस बार इसे किया जा रहा है और रावण मेघनाथ के पुतलों को लेकर कहीं ना कहीं खासी व्यवस्था है। पुलिस प्रशासन की बात करें तो पुलिस प्रशासन की तरफ से भी खासी व्यवस्था यहाँ पर की गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं जेब कतरों का यहाँ पर अंदेशा रहता है कि किसी की जेब ना कट जाए। इसको लेकर भी जो यहाँ पर समिति के लोग हैं उनके द्वारा अपील आमजन से की गई है कि सभी लोग इसका खासतौर पर ध्यान रखें। तो इस तरह के जो सामाजिक लोग हैं वो यहाँ पर पहुंच जाते हैं और कहीं ना कहीं जो स्थल पर गए इसको लेकर भी खासी व्यवस्था की गई है। ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। तो गोरखपुर से सीएम योगी आदित्यनाथ की एक तरफ तस्वीरें हैं जहां पर विजय शोभा यात्रा जो है वो चल रही है, लेकिन दूसरी ओर देवभूमि में भी दशहरे का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ में मनाया जा रहा है। अलग अलग जगहों पर हमारे साथ हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। तो ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे थे, 2 तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से जहां पर परंपरागत रूप से जो यात्रा निकाली जाती है गोरखनाथ मंदिर से, जिसकी शुरुआत होती है। मनोज कश्यप का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं, हरिद्वार से हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। मनोज, क्योंकि शाम ढलने को है और जैसा कि तस्वीरों में देखने को भी मिला था कि लोगों की भीड़ अभी से इकट्ठा होने शुरू हो चुकी है, कितना उत्साह है? अगर आप कुछ लोगों से बातचीत कर सकते हैं तो बातचीत भी कीजिए अगर संभव है तो।
मनोज, आवाज मिल रही है क्या आपको हमारी? जी मनोज, क्या तस्वीरें हैं? हाँ जी। और अगर लोगों से बात कर पाना संभव है जो लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, क्योंकि दशहरे का पर्व जिस मंशा के साथ मनाया जाता है कि लोगों में ये भावना जाए कि बुराई पर अच्छाई की जीत होती है, इसी प्रतीक के तौर पर दशहरे का पर्व मनाया जाता है। लेकिन क्या वाकई प्रभु राम के आचरणों को अपने जीवन में लोग उतारते हैं? क्या दशहरे का असली मतलब लोग जानते हैं? जो लोग पहुंचे हुए हैं उनसे बातचीत कर पाना अगर संभव है तो शास्त्रों से जरूर कहा जाता है कि ये विजयदशमी का त्योहार होता है, क्योंकि यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने आज रावण का दहन करके जो यहाँ पे बुराई थी उसको अच्छाई की जीत की थी, इसी नाम से आज के इस दिन को जाना जाता है। लेकिन ये लोगों तक कितना इस बात का मैसेज जाता है, कितना लोग इसको फॉलो करते हैं इसको लेकर जरूर लोगों से बात करें, क्योंकि हमारे सामने कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। आज दशहरा में किस तरीके से आप इसको बढ़ाते हैं, जिस तरीके से कहा जाता है कि बुराई पे अच्छाई की जीत हुई थी, कितना आप इसको अपने जीवन में उतारते हैं? देखिए जो उद्देश्य है बुराई पर अच्छाई की जीत का ये पर्व है विजयदशमी। देश के साथ साथ मैं अगर हवा की बात करूं तो यहाँ पर भी बड़े हर्षोल्लास के साथ यहाँ पर मनाया जा रहा है। यहाँ पर आप जो रोमांचक सीन यहाँ पर देखने के लिए आते हैं, भव्य आतिशबाजी जैसे आप विदेशों में देखते हैं, अच्छा लगता है। इसीलिए आजकल यहाँ भी ऐसी आतिशबाजी लगभग 1 घंटे की चलेगी। जो कमल चावला जी पटाखे वाले नहीं, कोने पर ही उनकी दुकान है, कमल चावला के नाम से हरिद्वार रोड पर इनका होलसेल का बिजनेस है। सबसे बड़ा व्यापार है उनका पटाखों का। तो ही अगर मेरी मृत्यु होती है तो मेरे जो जीवन का उद्धार हो सकता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि रावण उतना विद्वान था कि उसने अपने परिवार का उद्धार कराने के लिए कहीं ना कहीं भगवान राम से, जो भगवान राम वनों में पहुंचे थे, जो है उनसे ये लड़ाई कहा जा सकता है कि जिस तरीके से यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर लगातार भीड़ भी है। बिल्कुल, देखिए यहाँ के तमाम जो लोग हैं उनसे हम बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ आप देखोगे कि जो ये पुतले हैं जो लगातार अब इसका जो बिल्कुल साफ तौर पर हम देख पा रहे हैं कि बड़े ही धूमधाम के साथ में इस पर्व की शुरुआत हो रही है और लगातार अलग अलग जगहों पर लोगों की भीड़ अभी से खास तौर पर मेला ग्राउंड्स में बढ़नी शुरू हो चुकी है। शुक्रिया आप सभी संवाददाताओं का हमारे साथ जुड़ने के लिए और हम बातचीत के लिए। तो 2 तस्वीर आपको हम दिखाए थे, एक तरफ देवभूमि में दशहरे की धूम है, लेकिन दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विजय शोभा यात्रा लेकर निकल चुके हैं और परंपरागत रूप से इस यात्रा में मुख्यमंत्री शामिल हुए हैं। बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी है। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। दशहरे की धूम देश भर में आज नजर आ रही है। शाम होते ही रावण दहन का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, रामलीला का मंचन, और उसके बाद रावण दहन होगा, जिसको लेकर गजब का उत्साह देश भर में लोगों में देखने को मिल रहा है। अलग अलग जगहों से दशहरे की तस्वीरें सामने आ रही हैं। एक तस्वीर गोरक्षपीठ की पारंपरिक शोभा यात्रा की है, लेकिन दूसरी ओर हरिद्वार में भी अलग अलग जगहों पर, इसके साथ ही पूरे उत्तराखंड में अलग अलग जगहों पर आज रावण दहन कार्यक्रम का आयोजन, क्योंकि आज दशहरे का पर्व जो बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के तौर पर मनाया जाता है। 2 तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, एक उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से है, तो वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड में भी अलग अलग जगहों पर रावण दहन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। खुद मुख्यमंत्री भी पहुंचेंगे। एक तरफ गोरखपुर की तस्वीरें जहां मुख्यमंत्री इस शोभा यात्रा में शामिल हुए हैं, लेकिन उत्तराखंड में भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रावण दहन कार्यक्रम में जाएंगे। राज्यपाल की मौजूदगी भी उनके साथ में रहने वाली है। विशेष रूप से उत्साह बच्चों में आज के इस पर्व को लेकर भी होता है और रावण दहन की तस्वीरें भी सामने आती हैं। भारी भीड़ नजर आ रही है, अलग अलग जगहों पर लोग पहुंच रहे हैं, अभी से भीड़ जुटना शुरू हो चुकी है। तो दशहरे का पर्व देश भर में बड़े ही धूमधाम के साथ में मनाया जा रहा है। देवभूमि में भी दशहरे की धूम है और आप सबको भी के न्यूज इंडिया परिवार की ओर से दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। गोल्डी मसाले लाए हैं